अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई टिक्का बोटी। ये वो टिक्का बोटी है जिसको हम घर पर फ्राई पैन में बनाकर तैयार करेंगे घर के मसालों के साथ, और इसका जो रिज़ल्ट होगा, टेस्ट होगा, आप खाकर हैरान रह जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 500 ग्राम बोनलेस चिकन था। ब्रेस्ट वाला मैंने पीस लिया था और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको ड्राई करने के बाद इसको मैंने पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पर 1 चम्मच है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच है हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके साथ ही 2 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। आपने यहाँ पर फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करना है, पहले के रखे हुए लेमन इस्तेमाल नहीं करने। जब आप इसमें फ़्रेश लेमन जूस डालेंगे तो फिर आप इसका कमाल देखें। आप इस तरह से जब इसकी ये मैरिनेशन करेंगे तो ये जब हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को तो बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा और बहुत ही जूसी बनेगा। इसकी ये फ़र्स्ट मैरिनेशन है। अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे। लेमन का रस डालने से ये होगा चिकन में जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छे से मिला देने के बाद इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसको कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट पर रखे हुए। देखें यहाँ पर चिकन का कलर भी चेंज हो गया है लेमन के रस से। अब इसके अंदर आधा कप डाल देंगे दही। इसके साथ ही डाल देंगे आधा ट्रैटर पैक की क्रीम है, आधा कप तकरीबन। ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से कटोरी को यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। अच्छे से ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक और इसके साथ ही सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/4 चम्मच, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको चिकन को तमाम पीसीस को यहाँ पर हमने क्रीम और दही के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर हरी मिर्चों की, लहसुन अदरक की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर तमाम पीसीस पर अच्छे से क्रीम और दही लगाने के बाद इसको हमने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है ताकि चिकन में तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। जितनी देर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे उतना ही ये चिकन जूसी और टेस्टी बनेगा। इसको हमने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखा था। यहाँ पर मेरे पास है स्टिक, ये वुडन स्कीवर है। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पर चिकन का एक स्लाइस ले लेंगे और अगर इसके ऊपर मसाला कम लगा हो तो यहाँ पर इस तरीके से साइड से मसाला उठाकर इस तरीके से इसके ऊपर आपने मसाले को लेप कर लेना है और इस तरीके से एक कोने से हल्का सा इसके अंदर स्टिक को डालकर दूसरे कोने से निकाल कर इस तरीके से आपने इसको 2 से 3 बार इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए बोटी को पूरी तरह से स्टिक के ऊपर आपने इस तरीके से कवर कर लेना है। एक जो चिकन का स्लाइस था उसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है। इसी तरह से हमने दूसरा स्लाइस उठाकर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमने पूरी स्टिक के ऊपर इस तरीके से इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 पीसीस बोटियों के इस तरीके से उठाकर पूरी स्टिक पर हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। एक स्टिक मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, बाकी तमाम स्टिक्स हम तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टिक्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने का तरीका ये है, पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेना है और इस तरीके से 4 स्टिक हम पैन में डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पर हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि नीचे से कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। साइड हम चेंज कर देंगे। एक साइड से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखें दोनों साइड से हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर ली हैं और इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही जूसी और ये कलरफुल हमारी ये मलाई बोटी तैयार है। इस तरीके से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। गर्मा गर्म टिक्का मलाई बोटी हम प्लेट में डालकर इस तरीके से सर्व कर लेंगे। इसको हम सर्व करेंगे सलाद के साथ, ग्रीन रायते के साथ और केचप के साथ। आप इसको दावत हो या फिर घर वालों के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनती है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।